श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल की ही कथा में गुरुजी ने आज प्रदोष व्रत का दीपक का एक उपाय बताया है। बिना व्रत के भी यह दीपक का उपाय आपको जरूर करना है। आप जानते होंगे, महादेव का तेज है, दीपक में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वह दीपक लगाकर प्रदोष व्रत के दिन सब चीज प्राप्त कर लेते हैं। प्रदोष व्रत का समय रहेगा 5:40 से 8:10 तक। इस शुभ समय में दीपक का उपाय आपको जरूर करना है। जो सबसे पहला और सरल उपाय है, उसे कैसे करना है सुनिए। यह उपाय सिर्फ भम प्रदोष अर्थात मंगल प्रदोष के दिन ही किया जाता है। जिन व्यक्तियों के संतान प्राप्ति की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, गर्भ ठहरता नहीं है, विवाह मांगलिक दोष के कारण दिक्कत में हो रहा है, नौकरी विवाह दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, उन व्यक्तियों को तो यह उपाय करना ही चाहिए। बहुत दिनों बाद यह प्रदोष व्रत हमें प्राप्त हुआ है। इस व्यक्ति को जो दुर्घटनाग्रस्त बार बार होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट से जूझ रहा है, उसे जरूर करना चाहिए। इसमें एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा, परंतु उपाय का फल आपको मिलेगा। देखिए, मंगलवार की जो धातु होती है वह लाल रंग की मानी जाती है। मंगल ग्रह जो है लाल रंग से बहुत अधिक प्रसन्न, कहने का अर्थ है कि मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहने, जल के लोटे में लाल चंदन वगैरह डाल लीजिएगा। कुल मिलाकर लाल आप शहद भी डाल सकते हैं, लाल चंदन भी डाल सकते हैं, लाल फूल भी डाल सकते हैं। इच्छा आपकी है। तांबे के लोटे को ले जाकर चले जाए महादेव के मंदिर में। इस दीपक में आप घर पर भी कर सकते हैं। यह दीपक का उपाय है। आपको लेना है आटे का दीपक। आटे के दीपक का उतारा करना है सिर्फ मंगल प्रदोष के दिन। गुरुजी कहते हैं आपको एक चौमुखा घी का घी प्रयोग में लेना है। ध्यान से सुनिए, आटे का दीपक लेना है, घी उसमें भर लेना है 7 बार महादेव के शिवलिंग में। किसमें 7 बार महादेव के शिवलिंग में? आपको इससे पहले आप सभी उतारा कर लीजिए। शिवलिंग के ऊपर अपना नाम गोत्र बोले। जो बच्चे मंदिर नहीं जा सकते हैं या आपके बच्चे चिड़चिड़ा गोत्र भी आप बोल सकते हैं। यह भी सुखद परिणाम देने वाला ही होगा। तो आपको आटे का दीपक पहले जलाना नहीं है। सबसे पहले आपको शिवलिंग में से उस व्यक्ति का जिसका कार्य अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसका नाम गोत्र बोले 7 बार शिवलिंग के ऊपर से आपको घुमा लेना है। ठीक है। उसके बाद जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 3 बार घुमाना है। ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर और जो भी मनोकामना है वह बोलकर शिव मंदिर में इसे चौमुखा दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। चाहे तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो शाम को करें, इच्छा आपकी है। लाभ तो आपको मिलना ही है। प्रदोष व्रत के गुरुजी के कई उपाय हैं जिन्हें बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसी कड़ी में यह दूसरा उपाय सुनिए, आपको लाभ होगा। यह उपाय काफी सरल है और इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। यह उपाय मनोकामना के धागे का है जो आपको करना ही है। देखिए, मनोकामना के धागे के उपाय हमारे वेद शास्त्र में और हमारी लोक मान्यताओं में बहुत लंबे समय से किए आ रहे हैं। इन उपायों करने से बहुत अधिक लाभ होता है। तो आप सभी को लेना है कच्चा सूत, जिसे लाल रंग का धागा कहा जाता है, जिसे हम वस्तु रूप में भगवान जी को समर्पित करते हैं। वही लाल आपको धागा लेना है। आपको को लेनी है 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र। अब आपको लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लीजिए, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लीजिए। सबसे पहले आपके घर के मंदिर में आप या महादेव के मंदिर में वहां आपको जाना होगा। इस उपाय को मंदिर में ही करें तो भी ज्यादा सार्थक रहेगा। घर पर कर सकते हैं तो उतना फलित नहीं होगा। सबसे पहले आपकी इच्छा है आप जल के लोटे में क्या जो है प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक लगा लीजिए। उसके बाद आप सभी ने जो 5 आपने बेलपत्र ली है उनको अच्छी तरह से नंदी बाबा के पास बैठकर, कहाँ बैठना है, नंदी बाबा के पास पहले जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। उसके बाद नंदी बाबा के पास बैठे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 5 बेलपत्र को आपको रख लेना है। ठीक है, रख लिया। उसके बाद आप सभी को इन जो आपने बेलपत्र एक के ऊपर एक रखी है, उसकी जो डंडी है उसमें आपको धागा बांधना है। धागा जब भी बांधें तो अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। और जो बेलपत्र है उसमें अच्छी तरह से आगे के हिस्सों में आपको लाल चंदन या पीला चंदन नंदी बाबा के पास बैठकर अपना नाम गोत्र और अपनी जो मनोकामना है वह कहते हुए आप इसे उठकर आप उठ जाइए।
उसके बाद आप शिवलिंग पर इसे चढ़ा दीजिए। आपकी इच्छा है। डंडी का मुख आप अपनी तरफ से रख सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। इस उपाय को आप चाहे तो गंत उपाय नहीं बताती हूं। हरिद्वार कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया था और करीब इस उपाय को 2-3 साल हो गए हैं। आप सुन सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के उपाय की तरफ। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, आज की शुभ तिथि में आप श्री शिवाय नमस्तुभयम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कमेंट्स में महादेव का जयकारा जरूर लगाइए। बढ़ते हैं अन्य श्रेष्ठ उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सार्थक है। देखिए, 2 उपाय तो मैंने आपको बता ही दिए। तीसरा उपाय भी आप कर लीजिएगा। यह उपाय अपने घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में। द्वादशी तिथि में आप जानते होंगे चावल के दाने का बड़ा महत्व है। तो आप सभी को गुरुजी कहते हैं, जब भी प्रदोष व्रत पड़े आपको अपनी मनोकामना का एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में लगाना है चंदन, बीच वाली पत्ती में अच्छी तरह से आप चंदन लगाएं, अपना नाम गोत्र, अपनी मनोकामना बोले और उसके ऊपर आप चावल रखें। 11, 21, 51, 1-2 जितने चावल रख सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। इसके बाद आप सभी को यह बेलपत्र जिसमें चंदन आपको मनोकामना बोलकर रखना है, चावल रखना है, आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखिए, द्वादशी तिथि पर या त्रयोदशी तिथि पर आपका एकादशी व्रत तभी सफल होगा जब आप चावल का दान करेंगे और घर पर श्री नारायण की मूर्ति के समक्ष चावल प्रस्तुत करेंगे, भोग लगाएंगे, स्वयं चावल ग्रहण करेंगे और शिवलिंग पर आप चावल के दाने समर्पित करेंगे। तो आप सभी को चावल का यह दिव्य प्रयोग करना है। भाग्य आपका प्रबल होगा। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पड़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी। 3 सरल उपाय जो मैंने आपको बतलाए ब पढ़ते हैं। सरलतम अन्य उपाय जैसे दीप दान करना कैसे भूला जा सकता है। घर के दरवाजे पर जो मैंने प्रदोष काल का आपको समय विधित कराया, उसमें आपको गोल बत्ती का घी का दीपक, दीपक के नीचे थोड़ा चावल का आसन देकर या तिल के दानों का आसन देकर महादेव के नाम मंत्र का ध्यान कर कर, महादेव आप प्रदोष काल में मेरे घर पर से निकलेंगे, बाहर से तो मेरे घर पर प्रवेश करें और कष्टों का नाश करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए घी का गोल बत्ती का दीपक प्रदोष काल में प्रज्वलित कर दीजिएगा। इसके साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक, जिसमें लौंग का जोड़ा डालना है, चाहे तो घी का लगाए, चाहे तो तिल का तेल का लगाए, इच्छा आपकी है। हनुमान जी के समक्ष भी दीप लगाएं। महादेव के मंदिर की चौखट पर अर्थात दरवाजे पर और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भी दीप लगाना आज भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। देखिए, कुछ भी न कर सके तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर चावल के दाने चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ कर कर आप दीप लगाकर महादेव की भक्ति कर सकते हैं। महादेव की भक्ति कोई कठिन नहीं है। यह सरल साधारण प्रक्रिया है। भोले बाबा के महादेव के सरल भक्त हैं और उसी तरह से वह भगवान भी है। तो आप सरल सी भक्ति करें और महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। छोटा सा काम आपके भाग्य जगा सकता है। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करें, शिव भक्तों की सेवा करें, शिवलिंग पर अबीर गुलाल समर्पित करें। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलेगा और सारे दुर्वेश आपके परिवार के दूर होंगे। रोग मुक्ति होगी। महादेव की भक्ति इस कलयुग में बहुत श्रेष्ठ है। संभव हो तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करें, घर पर छिड़काव करें, दीप दान करें, भक्ति मंत्र जाप करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मैंने अच्छे से आपको बताने का प्रयत्न किया। कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है।